जय मसीह की सबको। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे भले चंगे होंगे। है, मैं तो हूँ। क्या आप खुश हैं? इस महीने में हम कुछ मनाने वाले हैं ना। क्या करने वाले? क्रिसमस। क्रिसमस आने वाला। गीत तो बहुत अच्छे गाए हमने, बहुत खुशी नहीं लग रही वैसे। बड़े ऐसे शान शान से बैठे है ना। चलिए सीधा शुरू करेंगे, पर मैंने क्रिसमस का मैसेज नहीं ले आया हूँ। क्रिसमस का नहीं है। क्रिसमस के मैसेज के लिए ये ज़रूरी है, उसके बगैर क्रिसमस अधूरा है। क्रिसमस अगर दिल में नहीं है तो, गाया ना गीत अभी, क्या अंदर भी है बताओ, क्रिसमस अगर दिल में नहीं है तो क्या होगा? आज थोड़ा टीचर वाला रूप आ गया है। क्रिसमस हमारे दिल में होना चाहिए। चाहे आप कितने भी डेकोरेशन लगा लो घर में, कहीं पर भी, चर्च में, कलीसिया में, लेकिन अगर हमारे दिल को हमने डेकोरेट नहीं किया ना, मन को साफ नहीं किया ना अच्छे से, और उसको डेकोरेट नहीं किया, तो सारा सब कुछ व्यर्थ है। चलिए आइए सीधा सीधा चलते। कुरिन्थियों की पत्री में, पहली पत्री पौलुस की 9वां अध्याय और वचन 24 से 27 तक, उसमें हेडिंग दिया है मसीही दौड़। मैंने उसको टाइटल दिया है आज के सरमन को, अनुशासन की ज्वाला, अनुशासन की आग, अनुशासन की आग। और ये अगर आप करोगे तो क्या होगा? योद्धा, जो योद्धा होता है ना, उसके लिए वो अनुशासन की आग की जरूरत होती है। योद्धा ही मुकुट को जीतते हैं। कभी देखा है कोई गेम्स में आपने खेलते हुए वॉरियर्स को देखा है? जब लड़ाई करते, कुश्ती करते, तो पूरा जी जान लगाकर कुश्ती करते हैं, पहलवानी करते हैं ना, है ना। भाई साहब को अच्छे से पता होगा, पहलवानी उन्होंने भी करी है ना। तो पूरी जी जान लगाते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते। चलिए आइए पढ़ते कुरिन्थियों की पहली पत्री 9वां अध्याय और वचन 24 से लेकर 27 तक। कोई भी एक भाई पढ़ दीजिए माइक से। चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो ये पहला जो संदेश है, सबसे पहले मेरे लिए, फिर आपके लिए, ठीक है। तो कोई इस बात को बुरा मत माने कि भाई साहब ने मुझे टॉन्ट मारा। नहीं, किसी के लिए टॉन्टिंग नहीं हो रही। ये साफ साफ वचन प्रभु का है और ये हमारे सब के लिए है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बात पास्टर अभिषेक ने शुरुआत में वर्शिप में बोली कि किसी को और देख के गाना मत गाइएगा, है ना, किसी को पापी ठहरा के। हम खुद कितने पापी हमको बहुत अच्छे से पता है। उसके अनुग्रह अगर नहीं रहता परमेश्वर यहोवा का, तो आज हम यहाँ पर खड़े नहीं होते। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। इस शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातों को आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। कई लोग इसको बहुत अलग तरीके से लेते हैं। इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, ऐतिहासिक संदर्भ भी है इस जो पौलुस ने लिखा है इस बात का। तो पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि उस समय में कुरिन्थ शहर में ग्रीक संस्कृति बहुत ही ऊपर थी। मतलब ग्रीक संस्कृति ही चल रही थी, ग्रीक कल्चर ही चल रहा था कुरिन्थ शहर में। वो ग्रीस देश में आता है। कौन से देश में? ग्रीस, सुना होगा ग्रीस। ग्रीस में कुरिन्थ नगर, और कुरिन्थ की कलीसिया को ही पौलुस पत्र लिख रहा है। और वहाँ पर खेल की संस्कृति थी, मूर्ति पूजा, अनैतिकता और सिद्धांतवाद, प्रिंसिपैलिटीज, ये सारी चीज़ें ग्रीक कल्चर का पार्ट थी। सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा उस समय में हुआ करती थी। उस समय में ग्रीक। और उसके बाद में ये जो कुरिन्थ शहर है, ये 2 समुंदर के बीच में बसा हुआ था। 2 समुद्र के
बीच में बसा हुआ था और इसी कारण यहाँ पर व्यापार और खेल और मेलों का मुख्य केंद्र बन गया था। ये हमको पता होना चाहिए, है ना। ये इसलिए मुख्य केंद्र बन गया क्योंकि बिल्कुल दो समुद्र के बीच में है, जैसे आइलैंड होता है ना, तो ये दो समुद्र के बीच में है कुरिन्थ नगर। तो व्यापार करना बड़ा आसान है, जहाजों को ले आना ले जाना, और खेल की संस्कृति बहुत ही बढ़िया थी यहाँ पर। उसके बाद में एक जो नेक्स्ट आती है कॉन्टेक्स्ट हमको समझने की जरूरत है, वो है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सांस्कृतिक संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। अब पौलुस जिस दौड़ की बात यहाँ पर कर रहे हैं वह किसी सामान्य दौड़ की बात नहीं कर रहे हैं। कुरिन्थ में एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल हुआ करता था, जैसे हमको पता है ओलंपिक गेम्स होते हैं अभी, उस समय में इस्मियान गेम्स करके उस समय प्रचलित था। इस्मियान गेम्स, उस वहाँ पर सारी चीज़ें होती थी, दौड़ना, पहलवानी, कुश्ती, और मेन जो उसका अट्रैक्शन था वो था दो योद्धा जब लड़ते हैं, ऐसा लड़ते हैं कि मानो अब जीतना है, अगर मैं जीत नहीं पाया तो सीधा मरना है, ऐसे लड़ते थे। सोच समझिएगा, मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, अभी पौलुस किस रीति से इसको लिखता है वो भी हम समझेंगे। और ये सब शामिल होता था, और इसलिए जब पौलुस दौड़ की, संयम की, शरीर को मारने की बातों को बताता है और मुकुट की बातों को बोलता है, तो कुरिन्थ की कलीसिया बिल्कुल समझ जाती है। ये कॉन्टेक्स्ट उनको पता है कि इसका अर्थ क्या है, इसलिए बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल पौलुस यहाँ पर लिखता है। अगर 9वें अध्याय की बात करें तो वहाँ पर हेडिंग में ही लिखा हुआ है बहुत साफ साफ के तौर पर, प्रेरित के अधिकार और कर्तव्य, उसके अधिकार और कर्तव्य के बारे में वहाँ पर वो लिखता है, और उसी को आखिरी में ख़त्म करते हुए इस बात को लिखता है कि दौड़ हमारी कैसे होनी चाहिए। कि ये कौन सी दौड़ है? मसीही दौड़, विश्वास की दौड़। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया उसके बाद में ये दौड़ हमारी कहाँ तक पहुंची। ये अध्याय 9 में पौलुस दिखाता है कि मैं प्रेरित होने, मैं मतलब प्रेरित पौलुस कह रहे कि मैं प्रेरित होते हुए भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करता। बहुत बड़ी बात है, उसको सारे अधिकार मिले हैं प्रेरित पौलुस को, लेकिन फिर भी उसका गलत इस्तेमाल वो नहीं करते। मैंने अपने शरीर को अधीन किया है, किसके अधीन किया है? यहोवा परमेश्वर के अधीन किया। इतना बड़ा प्रेरित होने के बावजूद भी उसने अपने आप को, अपने शरीर को भी अधीन कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ी जो टेम्पटेशन आती है एक सेवक के जीवन में शरीर के द्वारा ही आती है, और सिर्फ सेवक के नहीं, हर एक पुरुष और स्त्री के जीवन में ये सबसे बड़ी अभिलाषा है, टेम्पटेशन है, और यहीं पर बहुत लोग असफल हो जाते हैं। एक थोड़ा सा, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, थोड़ी सी पोर्टल हम खोल दे, पोर्टल मतलब गेट खोल दिया, दरवाजा खोल दिया, खिड़की खोल दी, हवा आने का मौका दे दिया, खत्म हो गया सब। वहीं पर वहीं रोको, वही रोकने की आवश्यकता हमको है। मैंने अपने जीवन को, वो कहता है पौलुस प्रेरित की, मैंने अपने जीवन को संयमित रखा है। मैं ये सब इस कारण करता हूं कि मैं स्वयं को अयोग्य न ठहराऊं। इन सब बातों को खुद को पकड़ के रख रहा है, अनुशासन। इसलिए वो कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं। और इसी विचार को समझाने के लिए ये अचानक से खेल की वो मिसाल को देता है ना, एकदम से अपने प्रेरित के अधिकारों को बता रहा है, अपने कर्तव्यों को बता रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बता रहा है प्रेरित पौलुस, और अचानक से ये बात आ जाती, खेल की बात कर रहा है। इसलिए इसका मैंने टाइटल रखा है अनुशासन की ज्वाला। अनुशासन की ज्वाला। योद्धा ही मुकुट जीतते हैं, योद्धा ही मुकुट को जीते। इंग्लिश में डिसिप्लिन फॉर डेस्टिनी, ओनली वॉरियर्स विन द क्राउन। ओनली वॉरियर्स, सिर्फ योद्धा ही जीतते हैं, योद्धा ही। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, योद्धा ही जीतते हैं। योद्धा के साथ जो जीत की खुशी मनाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, याद रखिएगा ये बात को।
योद्धा के साथ जो जीतते हैं खुशी मना रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला। क्राउन तो योद्धा को मिला है, मुकुट तो योद्धा को मिला है। इसलिए जब हम और आप उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे, न्याय के सिंहासन के सामने, तो मैं भाई साहब की खुशी क्राउन मिला तो मैं खुश नहीं हो सकता? मुझे भी तो चाहिए, इसी की तो लालसा है। पौलुस साफ लिखता है, इसी की लालसा। इसलिए मैं अपने आप को संयमित करता हूं। आगे चलते हैं, कुछ ही बस 4 बातें बताऊंगा इसमें से, सिर्फ 4, और जल्दी खत्म करूंगा। आज ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज ज्यादा प्रोग्राम है ना क्रिसमस के। एक तो क्रिसमस का सरमन नहीं है, ये एक बड़ी बात है, खुद को टटोलने वाली बात आ गई। चलिए, अब जब ये गेम्स के बारे में वो बता रहा है, इस्मानियन गेम्स के बारे में, जो कुरिन्थ में इतने प्रसिद्ध थे कि हर एक जगह से वॉरियर्स आते थे। और यहाँ पर पता है क्या होता था, ये जो वॉरियर्स है 10 महीने तक ट्रेनिंग करके आते थे। कितने महीने तक? 10 महीने तक। साल में कितने महीने होते? 12। 10 महीने की ट्रेनिंग है, कड़ी मशक्कत है, डिसिप्लिन है, अपने शरीर को अनुशासन में रखते हैं ये योद्धा। हर एक इच्छा को दबाना पड़ता है। अगर आपको वैसे डाइट जो होती है ना आपकी, किसी को पूछ लीजिए, कोई एथलेटिक्स है, कोई पहलवानी कर रहा है, सबकी डाइट अलग अलग है। और मन तो बहुत करता है कि थोड़ी मसाले वाली चाय पी लो, पकोड़े खा लो, मिठाई खा लो, पर नहीं कर सकते। अगर मैंने वो खा लिया, थोड़ी सी मिलावट फिर बढ़ती चली जाती है, थोड़ा सा पाप बढ़ते चला जाता है। हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं ना, आज कोई बात नहीं, चलते हैं ना, कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं, थोड़ी सी ले लेते, थोड़ा सा सुट्टा मार लेते। वो यहाँ पर भी खुल गया, पहले तो हमारे महाराष्ट्र में खुलता था ये चाय सुट्टा बार, अब यहाँ पर भी आ गया। देखिए कैसे रैपिडली फैल रही है चीजें। हमको कितनी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मुझे लगता था यहाँ पर नहीं होगी, फ्रेंचाइजी यहाँ पर भी खुल गई। जब घूमते हैं ना, किसी घर जाते हैं, तो 2-3 जगह मैंने ये देख लिया, अच्छा यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। जवानों के लिए बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ों के लिए भी है, सिर्फ जवान नहीं है। आप जब ये सारी चीजें करते हो तो आप अपने आप को धोखा देते हो और अपने शरीर को खत्म कर रहे हो अंदर से। यही पाप है। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक बात साफ बोली है, जो मेरे मंदिर का नाश करेगा, मैं उसका नाश करूंगा। तो हमको टटोलने की आवश्यकता है। चलिए आगे जाते हैं। जब ये वॉरियर्स 10 महीने की कठोर परिश्रम में है, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते, वो है मुकुट, क्राउन। ये क्राउन के पीछे पड़े हैं कि ये मैं कैसे ही करके जीत जाऊं, मैं उस दूसरे योद्धा पर हावी हो जाऊं। एक ही मैच होती है, एक ही मैच में जीतना है ना। पहली मैच हार गए तो बाहर। जब टूर्नामेंट होती है कोई भी, पहली मैच हार गए बाहर, सीधा वहीं पर। ओलंपिक्स गेम्स में ऐसे ही होता है, पहली मैच हार गए कुश्ती में, चलिए टाटा बाय बाय। आपको जीतते रहना पड़ता है। एक ही लड़ाई से नहीं बात चलेगी, लड़ाइयाँ हजारों लड़नी पड़ेगी और हर लड़ाई में जीतना पड़ेगा, तभी वो मुकुट के करीब आप पहुंचोगे। ये एक अब ये तो मुकुट जो है, ये जो पौलुस बात कर रहे हैं इस मुकुट के बारे में, ये कौन सा है? नाशवान मुकुट है। सूखने वाली पत्तियों का मुकुट मिलता था तब, पत्तियों का मुकुट बनता था, क्राउन। कभी जब हम महाराष्ट्र में घूमने जाते थे पहाड़ों में, तो वहाँ पे कुछ पत्तियों से वो क्राउन बनाते थे और सब लोग बड़े चाव से उसको खरीदते थे और थोड़े दिन बाद सूख जाता था। ये ऐसी ही बात है कि हम बड़े चाव से उस चीज़ को खरीदते। फूल भी हम जब खरीदते बड़े महकते शुरुआत में, 2 दिन 3 दिन 10 दिन, उसके बाद क्या खत्म, आप फेंक दोगे उसको उठा के, उसकी वैल्यू खत्म, उसकी खुशबू, उसकी फ्रेशनेस खत्म, उसकी वैल्यू भी समाप्त। और पौलुस चिल्लाता है और कहता है, अगर ये लोग नाशवान मुकुट के लिए इतना अनुशासन करते हैं, इतना अनुशासन है, 10 महीने की ट्रेनिंग,
कुछ और नहीं खा सकते, खुद को बनाए रखा है, अपने शरीर को बनाए रखा है, तो तुम और मैं कैसे ढीले हो सकते हैं? कैसे ढीले पड़ सकते हैं? हम तो वो अविनाशी मुकुट, इटर्नल क्राउन के पीछे है, तो हम कैसे ढीले हो सकते हैं? सुनिए मेरी बात को बड़े ध्यान से, फिर से रिपीट करता हूं, गौर करिएगा। ये जो पहलवान है, ये जो वॉरियर है, ये जो योद्धा है, इतना डिसिप्लिन करने के बाद भी जो नाशवान मुकुट है उसके पीछे पड़े हैं, जद्दोजहद से लगे हुए हैं कि मुझे ये मिल जाए, मैं ये हासिल कर लूं, मैं ये वो हासिल कर लूं, मुझे ऐसे तैयार होके जाना है। लेकिन पौलुस कहता है कि हम तो उस इटर्नल क्राउन के पीछे हैं। तो अगर हम इटर्नल क्राउन के पीछे हैं, तो हम, तुम और मैं, आप और मैं कैसे ढीले पड़ सकते हैं? हमारा अनुशासन कैसे ढीला पड़ सकता है? अनंत जीवन का मुकुट चाहिए हमको, उसके लिए अनुशासन की जरूरत है, उस आग की जरूरत है हम सबको, आपको और मुझको। पवित्र आत्मा से उस आग को मांगे, जो आग ठंडी हो चुकी हमारे बीच में, उस आग को धधकाने की अब बारी आ चुकी है। अनुशासन ही उस आग को धधका सकती है। यह दौड़ खेल नहीं, अंतिम दिन के न्याय की दौड़ है। यह दौड़ कौन सी है? खेल नहीं है जो हमने वो एग्जाम्पल देखा, ये अंतिम दिन के न्याय की दौड़ है। क्योंकि जब हम वहां पर खड़े होंगे न्याय के सिंहासन के सामने, तो हम हमारा हिसाब किताब देंगे, किसी और का नहीं। इसलिए मैंने ये बात कही कि वॉरियर ही जीतता है, योद्धा ही जीतता है, लड़के जो अनुशासन में रहता है। और पौलुस ये कहते हैं कि दौड़ो कि तुम जीत पाओ, ऐसे दौड़ना है कि तुम जीत पाओ, और उसके लिए अनुशासन की ही आवश्यकता है, डिसिप्लिन की ही आवश्यकता है, आज्ञाकारिता की आवश्यकता है, इमीडिएट ओबीडियंस। इंग्लिश में कहते हैं इमीडिएट ओबीडियंस, हिंदी में उसको कहेंगे कि तुरंत, एकदम तुरंत। जो प्रभु ने आपको, यहोवा परमेश्वर ने बताया, उस आज्ञा का पालन तुरंत करना, उसी वक्त, बाद में नहीं। अच्छा देख लेते थोड़े दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 साल बाद, ये नहीं चलेगा। इसलिए हम में से कई लोग आशीषित आज भी नहीं है। मैं स्पिरिचुअल आशीषों की बात कर रहा हूं, फिजिकल आशीषों की बात नहीं हो रही। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, ये आध्यात्मिक लड़ाई है, और उसके लिए वैसा ही तैयार होना होगा। अनुशासन, आज्ञाकारिता जब आएगी तभी वो मुकुट मिलेगा। और पौलुस कहते हैं कि दौड़ो कि तुम जीत पाओ, क्योंकि वह जानता है वह यह दांव पर आपका स्वर्ग या नरक टिका हुआ है। पौलुस जानता है, और इसलिए वो बात को बता रहा है कुरिन्थियों की पत्री में, कुरिन्थ की कलीसिया को। आज मैं आपको वही बात फिर से बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं, क्योंकि हमको रिमाइंडर की जरूरत होती है हमेशा। हम पढ़ लेते हैं, हमको सब कुछ आता है, और उसको आज्ञाकारिता में नहीं ले आते, उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। यीशु ने कहा जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और 13 वचन में इसमें साफ साफ लिखा है कि जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। कहां तक रहना है? अंत तक। तो मैंने पिछले बार भी एक बार सरमन दिया था कि साल्वेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक बार आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उद्धार हो गया, उसको बनाए रखना पड़ेगा। वचन में वही लिखा है, जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। इब्रानियों 12:1 कहता है हर बोझ और उलझाने वाले पाप को उतार फेंको और धैर्य से दौड़ो। कैसे दौड़ना है? धैर्य से दौड़ना है। हर बोझ और उलझाने वाले पाप को उतार फेंको, निकाल के फेंक दो। उसकी कोई जरूरत नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु परमेश्वर ने हमको वो दिया नहीं है। ये तो हमारा फॉलन नेचर है जो अदम से अभी तक चले जा रहा है। दौड़ आसान नहीं है। दौड़ में आग में चलने जैसी है। आग में चलना देखा होगा आपने, अंगारों पे चलते, दौड़ के भाग जाते, उसके ऊपर धीरे कोई चल के बताए। वही कह रहा है और धैर्य से दौड़ो,
अगर आप अंगारों पे धीरे धीरे चलो पूरा जल जाओगे, आप पूरा रिफाइन हो जाओगे। सोना, गोल्ड, सबको पता है, सबको पसंद है गोल्ड, है ना। उसको शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, उसकी अशुद्धता हटाने के लिए। यही आग की जरूरत है, यही आग की जरूरत है हमको और आपको। अनुशासन की आग की जरूरत है, आज्ञाकारिता की आग की जरूरत है। पवित्र आत्मा से इस आग को मांगिए, आज ये आवश्यकता हमको है। अभिषेक आपको शुरू करवाता है, स्टार्ट करवाता है, अनॉइंटिंग आपको शुरू करवाता है, लेकिन अनुशासन आपको पूरा करवाता है। सुनिए, फिर से बोलता हूं, अभिषेक आपको शुरू करवाता है। शुरुआत हो गई, स्टार्ट हो गया, लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन ही आपको पूरा करवाता है, कंप्लीट करेगा आपको उस दौड़ में जीतने के लिए। वो दौड़ जीतने के लिए, वो मुकुट पाने के लिए अनुशासन ही पूरा करेगा। अनॉइंटिंग है, बहुत बढ़िया, बहुत सही, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, हार जाओगे। हम हारने के लिए यहां खड़े नहीं है, यहां बैठे नहीं है। हम जीवते खुदा परमेश्वर को आराधना करते, उसको मानते, हम उसके ऊपर विश्वास करते। हम प्रतियोगी सब बातों में संयम रखते हैं। क्यों? क्योंकि बिना संयम के वरदान बेअसर हो जाते हैं। बिना संयम के वरदान बेअसर, चाहे कितने भी वरदान हो आपके पास, अगर संयम नहीं है, बुलाहट कमजोर पड़ जाती है। अगर आपके पास संयम नहीं है, अगर आपके पास संयम नहीं है, तो आपकी आवाज धीमी हो जाती है। कौन सी आवाज? स्पिरिचुअल आवाज। सुनाई नहीं देता हमको, फिर क्या चल रहा है, किसी और की आवाज सुनाई देती है। जुनून ठंडा हो जाता है। जो जुनून होता है ना, जो पैशन होता है, जो विश्वासी बनते हैं, अरे क्या बात है, चलो चर्च चलते, 1 साल होने दी, चलो जाने दो, 6 महीने होने दो, फिर ठीक है आज तो मेरा काम है ना, आज नहीं चलते, अगले संडे देख लेंगे, प्रभु तो हर संडे मिलेगा मुझे, ये भी कर बोलते हैं भैया। हर रविवार को आना ही नहीं है हमको आराधना में। क्यों? हमको काम है। इसका मतलब है कि आपकी इंपॉर्टेंस, प्राथमिकता कुछ और है। आपकी प्राथमिकता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर नहीं है। मेरा काम है, ये बीमार है, वो बीमार है। परीक्षा तो वही है ना, जब आप मुश्किल में हो तब खड़े रहना है मजबूती से। इब्रानियों 12वां अध्याय 14वें वचन में लिखा है, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को नहीं देख सकेगा। विदाउट होलीनेस, ओहो, विदाउट होलीनेस निकालेंगे। इब्रानियों 12वां अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे, कोई एक पढ़ दे, नए नियम में है। सबसे मेल रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ओ देखो क्या लिखा है, उस पवित्रता की खोजी हो। इसका मतलब यही होता है कि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को नहीं देख सकता। हम तो कितने पापी हैं, पाप में डूबे हुए हैं। गाना भी गाते हैं ना, विजय बेनेडिक्ट का गाना, मैं पापों में डूबा, बहुत गाते हैं, बढ़िया। ऐसा डूबा, डूबे ही रहते, फिर बाहर निकलते ही नहीं है, डूबे हुए हैं पापों में, पूरी तरह से ऐसे डूबे हुए। अब कोई होश नहीं है। डूबने के बाद में कभी देखा है, ऊपर जरूर आता है, फिर तैरते हुए आता है ऐसे फूला हुआ। जब तक यहां तक है ना पानी, तब तक बच जाएगा, नाक के ऊपर नहीं बचेगा। पापों में डूबा, बहुत बढ़िया। गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं। पवित्रता इक्वल्स टू अनुशासन, मतलब होलीनेस इक्वल्स टू डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन, सुनिए ध्यान से, होलीनेस इक्वल्स टू डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन इक्वल्स टू विक्ट्री। पवित्रता इक्वल्स टू अनुशासन, और अनुशासन बिल्कुल बराबर है विक्ट्री के, आपको वहां ले जाएगा।
विजय दिलवाएगा। आमीन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं पवित्र आत्मा को महसूस कर सकता हूँ, आग को, उसकी आग को मैं महसूस कर सकता हूँ अभी इसी वक्त। हालेलुया। लक्ष्य के बिना दौड़ना एक आत्मिक आत्महत्या है। लक्ष्य के बिना दौड़ना इट्स अ स्पिरिचुअल सुसाइड। पता है, जो सुसाइड अटेम्प्ट करता है उसके ऊपर धारा लग जाती है बाद में। कोई है यहाँ पे लॉयर या फिर पत्रकार साहब को तो पता होगा, धारा लग जाती है कि आप जान नहीं दे सकते हो। आपकी जान की वैल्यू गवर्नमेंट भी करती है और हम ही नहीं करते। अब देखो स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? सुसाइड कब करते हैं? जब बहुत निराश हो गए, अब कुछ नहीं हो रहा है, अब खत्म, सब खत्म। ये बारी आने ही क्यों देते हैं हम? ये बात आने ही क्यों देते हैं जब स्पिरिचुअल सुसाइड करनी है? लक्ष्य के बिना दौड़ना इट्स इक्वल टू आत्मिक आत्महत्या, स्पिरिचुअल सुसाइड। पौलुस कहता है मैं लक्ष्य के बिना नहीं दौड़ता। ग्रीक में इसका अर्थ होता है मैं दिशा के साथ, उद्देश्य के साथ, फोकस के साथ दौड़ा चला जाता। मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, किस मुकुट के लिए मैं दौड़ रहा हूं। आई नो वेर आई एम गोइंग, वेर आई एम हेडिंग टू। मुझे पता है। नीति वचन 29:18 में लिखा है दर्शन के बिना लोग नाश हो जाते हैं। विदाउट विजन। निकालिए नीति वचन 29:18। और एक और बात बताऊंगा और खत्म करूंगा, तो बड़े ध्यान से सुनिए। दर्शन के बिना लोग नाश हो जाते। कोई पढ़ दे नीति वचन 29:18। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते। इसका मतलब यही है कि दर्शन के बिना लोग नाश हो जाते। अगर आपके पास विजन नहीं है, खत्म। कई लोगों को देखा है मैंने, विदाउट विजन चले जा रहे हैं और फिर बाद में बोलते हैं हम क्यों फेल हो रहे भाई साहब। ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि आपको कोई विजन ही नहीं है, आपके पास कोई दर्शन ही नहीं है। ये सबके लिए, सिर्फ सेवक के लिए नहीं है, हम सब के लिए बात है ये। हमारे पास विजन ही नहीं है, अंधे हैं हम, आंखों में पट्टी लगाए घूम रहे हैं, आंखें खोली है फिर भी नहीं दिखता। इब्रानियों 12:2 निकालेंगे। यीशु की ओर ताकते रहो। उसमें लिखा है यीशु की ओर ताकते रहो। एक दिशा रहित ईसाई जो होता है, एक दिशा रहित, जिसके पास में कोई डायरेक्शन नहीं है, वो आग रहित ईसाई है, जिसमें कोई फायर नहीं है, ठंडा है, ठंडा। कोयले भी बुझ चुके हैं। आप चाहे उसमें घासलेट डाल लो, जो भी डालना है डाल लो, पेट्रोल डाल दो, कोई नहीं जला पाएगा। एक ही जन जला सकता है उसको, एक ही जन जला सकता है, खुद यहोवा परमेश्वर। अगर आपकी आग आज बुझी हुई है, मांगिए, क्योंकि आज हमको उस आग की जरूरत है, उस फायर की जरूरत है। और आखिरी में पौलुस कहते हैं कि प्रेरित पौलुस का शरीर को मारना, इसका मतलब होता है आत्मिक युद्ध। शरीर को मारना इज इक्वल टू आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और ये कहते हैं मैं अपने शरीर को मार मार कर वश में रखता हूं, सारी आज्ञाओं का पालन करता हूं। मेरे शरीर से कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे यहोवा परमेश्वर को दुख पहुंचे। मैं अपने शरीर को कंट्रोल में रखता हूं। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, वो तो प्रेरित पौलुस है। हमारी कंडीशन कहाँ है, क्या है? क्या हम हमारे शरीर को वश में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं क्या, संयम में रखते हैं क्या? जहाँ खिलाड़ी, इस जो इस्मियन गेम्स है उसकी जो भाषा है, जहाँ खिलाड़ी सचमुच अपने शरीर को कड़ा बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। योद्धा को वो लड़ने के लिए मजबूत होना पड़ता है, उसमें 10 घूंसे भी खाने पड़ते हैं। लड़ाई में ऐसा होता है कि एक ही मारे जा रहा है, होता है कभी?
अगर ऐसा हो गया तो फिर तो अगला अपोनेंट कुछ काम का नहीं। हमारे यहाँ पे जो अपोनेंट है ना बहुत खतरनाक है। जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, अपोनेंट इज वेरी डेंजरस। उसने किसी को नहीं छोड़ा। थोड़ी सी मिलावट करके आपको उल्लू बनाता है। वो शैतान के खिलाफ रहे हो, बहुत पावरफुल है वो परमेश्वर के साथ जाके बात कर सकता है अय्यूब के लिए। हम तो क्या है फिर? तो लड़ाई आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए वॉरफेयर। ये वॉरफेयर लड़ने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, संयम चाहिए, मजबूत करना है शरीर को, स्पिरिचुअली मजबूत करना है, आत्मिक रीति से मजबूत करना है। शरीर के कामों को आत्मा से मार डालो। शरीर के कामों को आत्मा से मार डालो। रोमियो 8वां अध्याय 13 पद उसमें लिखा है। एक और बताऊंगा पद, उसके बाद खत्म करेंगे। रोमियो 8वां अध्याय 13 पद। और एक बात बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद बहुत जरूरी, मेरे लिए बहुत आवश्यक है, और ये मैंने देखी है। रोमियो 8:13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर जीवित रहना है तो आत्मा से देह को मारो। पौलुस यही कर रहे हैं, आत्मा से देह को मार रहे हैं। विदाउट होली स्पिरिट की हेल्प नहीं हो सकता। ये पवित्र आत्मा की संगति के बगैर नहीं होगा। खुद नहीं कर सकते हम, चाहे आप कितने भी 30 मार खान हो, ऐसा बोलता है ना, 30 मार खान नहीं, चाहे कोई भी हो। बड़े बड़े धुरंधर ढेर हो गए। सुलेमान राजा ढेर हो गया, अनुशासन नहीं था, शरीर के कामों का अनुशासन नहीं था। दाऊद को देख लो, सिर्फ एक ही पाप कहां ले गया। ऐसे कई उदाहरण है, और ऐसे कई उदाहरण भी है। यूसुफ को देख लो, कितना बढ़िया। वो क्या किया, उसने क्या किया, भाग गया पाप से, अभिलाषा से वो भागा। अभिलाषाओं से आप लड़ नहीं सकते, जीतना तो छोड़िए, लड़ ही नहीं सकते आप। इसलिए यूसुफ भागा, इसलिए बच गया। हम क्या करते पता है, शैतान से डरते हैं, उससे भागते हैं, और जिससे भागना चाहिए उससे भागते नहीं है। हमको भागना है अभिलाषाओं से, टेम्पटेशन से। शैतान से भागना नहीं, उसके सामने खड़े रहो। इसीलिए पौलुस बार बार ये बात को कहता है, शरीर के बारे में। यदि पौलुस अयोग्य होने से डर रहा है तो हमको कितनी बात सोचने वाली बात है कि हम कितना डरे अयोग्य होने से। क्योंकि एक बार न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो गए, वहां पे कुछ ग्रेस नहीं है, वहां पर कोई अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह अभी है, ग्रेस अभी है, इसका फायदा हम उठाते हैं। बढ़िया, उठाइए, पर याद रखिए वहां पर कोई ग्रेस नहीं है, वहां पे नहीं चलेगा। इब्रानियों 12:29, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। क्या है? भस्म करने वाली आग है। तो आपको क्या चुनना है? वो आग चाहिए हमको, वो आग चाहिए। आज उस अनुशासन की आग, आज्ञाकारिता की आग, उस फायर की जरूरत हम सबको है। मैं मेरे लिए बोलता हूं, मैं आज अपने लिए, मेरे परिवार के लिए अनुशासन चुनता हूं। मैं डिसिप्लिन को रिसीव करता हूं, मैं इसको आज्ञा का पालन करूं। ये मेरे लिए बोल रहा हूं, आप अपने लिए बोलिए। मैं अनुशासन को चुनता हूं। मैं लक्ष्य के साथ दौड़ूंगा। विदाउट टारगेट आई विल नॉट रन। मैं लक्ष्य के साथ दौड़ूंगा। मैं पवित्रता में चलूंगा। आई विल वॉक इन होलीनेस। मैं अपना मुकुट नहीं खोऊंगा। मैं अपना मुकुट नहीं खोऊंगा। और ये जो आज आप बोल रहे हो,
आग आपके ऊपर उतरेगी, तभी आग, फायर आएगा। हो, अभी भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति बहुत भारी है। हालेलुया। मैं अभी महसूस कर सकता हूँ, होली स्पिरिट इज हियर, हमारे मध्य में है। चुनिए आज अनुशासन को, चुनिए आज लक्ष्य के साथ दौड़ने को चुनिए, सिर्फ कहने के लिए, बोलने के लिए नहीं। आज मांगिए होली स्पिरिट को कि मैं चलूंगा अनुशासन के साथ, मैं दौड़ूंगा अनुशासन के साथ, मैं उस रेस में ऐसा दौड़ूंगा कि मैं इनाम पाऊं, उस मुकुट को पाऊं। मैं अपना मुकुट नहीं खोऊंगा, नहीं खोऊंगा, बिल्कुल नहीं खोऊंगा। शैतान को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मैं शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज एक दूसरे को माफ करिए, चाहे कुछ भी किया हो। पवित्र आत्मा ये बात बोल रहे हैं, माफ करिए अभी इसी वक्त, कुछ भी मत रखिए अंदर, क्योंकि जब आप माफ नहीं करते हो वो ग्रज लेके चलते रहते हो, और शैतान यही चाहता है आप उस ग्रज को, ग्रज मतलब वो उस हिंदी में जो भी आप समझिए, ईर्ष्या जो वो लेके चल रहे हो, ईर्ष्या नहीं, ग्रज को दूसरा शब्द है। जो कुछ किया हमने, किसी ने हमारे खिलाफ, वो बात को लेके चल रहे कि इसने मेरे खिलाफ किया, पास्टर अभिषेक ने मेरे खिलाफ बोल दिया, मैं उस बात को लिए चले जा रहा हूं, लिए चले जा रहा हूं मेरे अंदर। आज जरूरत है हमको इसी बात की, उस बात को छोड़ने की। बार बार यही बात फिर से आती है कि हम उस बात को छोड़ नहीं रहे, और यही छोटी छोटी बातें शैतान को मौका देती है। शैतान को अगर हराना है, गाना तो बहुत बढ़िया गाते हैं, शैतान को हराएंगे। हराना आसान नहीं है, मुक्के खाने पड़ेंगे। जब पौलुस कहता है मैं जब मुक्के मारता हूं तो सच में मुक्के मारता हूं, खाली हवा में हवाबाजी मुक्के नहीं है मेरे, वैसे मुक्के मारना सीखिए। पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में यही जो हमने पढ़ा उसमें कहता है कि इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, पर तो लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं जो शैतान मेरे पे बरसाता है, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ। हवाबाजी नहीं करनी है, हवाबाजी बहुत करते हैं हम, उसको बोलते हैं हिपोक्रेसी, ढोंगीपन। ओहो भाई साहब को दिखाने के लिए, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, भाई साहब आज ये बता दिया मुझे, मैंने ये कर दिया। आपके जीवन में ही नहीं है वो, कैसे होगा? हम किसी को खुश करने के लिए कोई बातें ना कहें, हमारा और उसका रिश्ता वैसा ही हो। हवा में मुक्केबाजी नहीं, शैतान से लड़ना है उसको मुक्के मारिए। अधिकार दे चुका है यीशु मसीह हमको, जब अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल करिए, मुक्के मारिए, हवा में मत मारिए। आइए प्रार्थना करें। तो धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हुआ परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से हम सब आपके पास आते हैं, इस प्रार्थना को लेके आते हैं प्रभु जी। हमारे में वो अनुशासन पाया जाए प्रभु, हमारे में वो पवित्रता पाई जाए, हम लक्ष्य के साथ दौड़े, जैसे प्रेरित पौलुस लक्ष्य के साथ दौड़े और अपनी दौड़ उन्होंने पूरी की। प्रभु परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा ऐसा दौड़ने के लिए मदद करे हमारी, कि हम वो जीत सके, वो इनाम पा सके जो आपने हमारे लिए रखा है। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु आपका, ओ थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। पवित्र आत्मा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हर एक शैतान को अभी इसी वक्त रिब्यूक करता हूं, यीशु के नाम से निकल जा यहां से, तेरा कोई काम नहीं है यहां पर, निकल जा यीशु के नाम से, निकल जा। जो अधिकार यीशु मसीह ने मुझे दिया, मैं उस अधिकार से बोलता हूं, निकल यहां से, इसी वक्त निकल जा। छोड़ हमारे लोगों को जो यहोवा परमेश्वर के हैं, छोड़ दे इसी वक्त। हमें डिलीवरेंस चाहिए, मांगिए, छुटकारे को मांगिए, आजादी को मांगिए, हर एक छुटकारे को आज मांगिए।
शैतान, मैं तेरे ऊपर तुझे पैरों से रौंद देता हूं। हम सब तुझे पैरों से रौंद देते हैं। फायर 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 फायर, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो आपका, आपकी आग के लिए धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। यहोवा परमेश्वर, आप वो भस्म करने वाली आग है, धन्यवाद देते। ओ शाराबा शेखे तेरे रबा सुखोरे रबा, ओ संदबरा रखबा सिखेरे रबा। यीशु नासरी के नाम से मैं शैतान तुझे आज्ञा देता हूं, हट जा, यहां से दूर हो जा, यीशु नासरी के नाम से। ओ यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद हो यीशु नासरी के नाम से, आमीन।